सारे व्यापारी का प्रतिनिधित्व करता है, उसमें एक ये भी है, हमारा खाद्यान्न भी है। 8 तारीख को यह सर्वसम्मति से निर्णय हुआ कि 7 दिन का हम लोग चरणबद्ध आंदोलन चलाएंगे, और अगर हमारी बातें सरकार नहीं सुनती है तो हम लोग 15 फरवरी से हम लोग पूरा मंडी और राइस मिलर, आवक जावक सब थोक खाद्यान्न दुकान सब बंद कर देंगे। तो उसी के निमित्त हम लोगों ने लगातार चरणबद्ध आंदोलन भी किया, हम लोगों ने पत्राचार भी किया, सब जगह जा करके मिले भी, सभी विधायक से मिले हम लोग, जो जिस क्षेत्र के थे सभी को जिम्मेवारी दी गई थी। अब आ गया है घड़ी कि कल से हम लोगों का झारखंड में खाद्यान्न से संबंधित सभी दुकानें, सभी होलसेल मंडी सभी बंद रहेंगी। और आज इसी के निमित्त आप सबों को हम लोगों ने यहाँ पर अपनी बातों को रखने के लिए आप सबको आमंत्रित किया है। और इस काले कानून को, चूंकि ये किसी का भला नहीं करता है, अगर कृषि टैक्स लगाना है, कृषि विधेयक लाना है, जो भी करना है, आप मंडी का पहले पुनरुद्धार कीजिए ना, कुछ अपने तरफ से कुछ आगे बढ़िए ना, जो लोगों को दिखे। इसमें किसी को का कोई लाभ नहीं है, न मंडी का लाभ है, न व्यापारी का है, न उपभोक्ता का है। और इसका असर तो रिक्शा चलाने वाले को भी पड़ेगा, ऐसा नहीं है कि नहीं पड़ेगा। लोग सोचते हैं जब 2015 में इस विधेयक को समाप्त किया गया था तो धान 11-12 रुपये किलो में बिकता था, और आज धान 20 रुपये किलो में बिक रहा है, इसलिए कि यहाँ प्रोसेसिंग यूनिट बैठ गई। यहाँ पर लोगों को लगा कि ठीक है, अच्छा वातावरण हो रहा है खाद्यान्न के लिए। तो परेशानी को देखते हुए सरकार ने सोच समझ करके उसको वापस ले लिया। और पिछले साल हमारे तत्कालीन कृषि मंत्री साहब ने फिर विधेयक ले आए। उस विधेयक में कुछ कमियां थी, कुछ खामियां थी, उसका भी विरोध किया गया। तो वो राजभवन से वो विधेयक को वापस भेजा गया कि आप सुधार करके इसको भेजिए। लेकिन उनको ये समझ में आया कि इसको हम सुधार नहीं पाएंगे, तो वो विधेयक को उन्होंने पुनः निरस्त कर दिया। और पिछले दिसंबर 2022 में विधानसभा के लास्ट सत्र में इन्होंने चुपके से वो विधेयक को फिर ले आया, अपने विधेयक को लाकर तत्कालीन पास करा लिया, और पास कराकर राजभवन भेज दिया। इस बीच हम लोगों ने भी प्रयास किया, सभी शीर्ष नेताओं से, छोटे बड़े नेताओं से, विधायक से, और हर तबके के जो भी हमारे कांग्रेस पार्टी के लोग हैं, या कहीं कहीं पर हम लोग जेएमएम के भी पार्टी के लोगों से मिले, मंत्री से मिले, और मिल करके उनको अपनी परेशानियां बताई। लेकिन उन लोगों ने सिर्फ आश्वासन दिया। अंततः जब राजभवन से विधेयक फिर वापस पास होकर चला गया, कुछ 2-4 राइडर लगा के उन्होंने भेजा है उनके पास कि स्टेक होल्डर से बात करें, गरीब गुरबा पर इसका असर नहीं पड़े, ये सब बातें करके उन्होंने भेजा है। लेकिन अभी तक हम लोग के साथ कोई वार्ता नहीं हुई है। इस बीच अब हम लोग के पास में कोई स्थिति नहीं थी। हम लोगों ने तो बात बहुत शांतिपूर्ण ढंग से, गांधीवादी ढंग से बात किया। अंततः हम लोगों ने 8 तारीख को पूरे राज्य के हमारे व्यवसायियों को आह्वान किया कि भाई आप आइए, अब बताइए कि इसमें और यह 2% कृषि बाजार टैक्स जहां एक पूरे माहौल को खराब करेगा, वहीं दूसरी ओर इंस्पेक्टर राज, तीसरा एक भयावह के लिए एक बहुत बड़ा छेद मिल जाएगा, और उसी भयादोहन के लिए नियत यही है कि भयादोहन कर व्यापारियों को डराकर धमकाकर वसूली करना, और नाहक पर मरे जाएंगे जो छोटे छोटे किसान हैं, जो छोटे छोटे महिलाएं आती हैं, जो छोटा अपने खेत से आ गई कुछ टोकरी लेके, अफसरशाही बढ़ेगी। और
ये अफसरशाही जहां देश के आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अंग्रेज के जमाने के जो कानून हैं उनको खत्म किए जा रहे हैं, ऐसे ऐसे कानून। हमको गर्व है कि आज से 2 महीने पहले जन विश्वास एक सांसदों की कमेटी बनी है, जिसमें ईस्टर्न जोन से एक मैं हूं और डॉक्टर संजय जायसवाल बिहार से हैं। वो जन विश्वास जो समिति है वो 18 मंत्रालयों के विभाग के 18 विभाग के 56 मंत्रालयों में ऐसे कानून जो रिलेवेंट नहीं है, जिससे भयादोहन होता है। अब बकरी चोरी में 6 महीने की सजा, जंगल में आपकी गाय चरने चली गई तो आप FIR हो जाएगा, 6 महीने की सजा। ऐसे हजारों कानून। प्रधानमंत्री जी का मानना है कि ऐसे कानूनों को जो भयादोहन, जो गलत नियत से जो अंग्रेजों के जमाने से चले आ रहे, उसको हटाओ।